राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 56 अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग की भूमि अधिग्रहण की पूर्व नोटिफिकेशन आने से पहले अभिलेखों को दुरुस्त करने के संदर्भ में अधिवक्ता संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेतु डीएम जसजीत कौर के माध्यम से उक्त लोगों द्वारा ज्ञापन तथा किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए की गई मांग भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति के संयोजक चंद्रभान तिवारी तथा संघर्ष समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद शुक्ला और तमाम अधिवक्ता रहे मौजूद। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता लोकेश पांडे की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की नोटिफिकेशन के पूर्व अभिलेखों को दुरुस्त कराए जाने के संदर्भ में ज्ञापन। महोदया, अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 लेन का निर्माण जनपद अमेठी और सुल्तानपुर की सीमा में भूमि अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है के क्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित भी किया जा चुका है। किसी भी समय जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन आ सकती है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में अभी तक एक बहुत बड़ा खेल नियम विरुद्ध प्रक्रिया को अपनाकर किसानों को दिए जाने वाले प्रतिकर में गड़बड़ी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 जिसे वाराणसी लखनऊ राजमार्ग के नाम से जाना जाता है, उसमें लगभग 2 दर्जन बाजारें प्रभावित हुई और जिन लोगों के आवासीय वाणिज्यिक भवन की भूमि का आकृषित नहीं हुआ था, जिन्होंने धारा 143 अथवा धारा 80 के लिए अपनी भूमि को आकृषित नहीं घोषित करवाया था, उनको कृषि का मुआवजा दिया गया। नए भूमि अर्जन कानून 2013 में मात्र कृषि भूमि की परिभाषा लिखा पढ़ी में है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिडरेशन एक्ट 1996 में किसी भी जगह पर धारा 143 अथवा धारा 80 का कोई प्रावधान लिखा पढ़ी में वर्णित नहीं है। फिर भी लैंड एक्विजिशन से जुड़े अधिकारी के रूप में सक्षम प्राधिकारी अथवा आर्बिट्रेटर के रूप में जिलाधिकारी ने मनमाने तरीके से मापदंड का विनिश्चय करते हुए ऐसी भूमि जिस पर आवासीय अथवा वाणिज्यिक भवन बने थे उनका अधिग्रहण किया गया और संरचना का भुगतान करने के बाद भी उनको भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से बाजारू मूल्य निर्धारित किया गया। यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण और भी है कि धारा 145 अथवा धारा 80 की परिभाषा है कि एन एप्लीकेशन ऑफ सो मोटो का अर्थ है कि आवेदक के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा के आधार पर। इस शब्द का भी स्वयं में स्पष्ट है कि यदि आवेदक ने कोई आवेदन नहीं किया है तो कृषि वर्ष में 2 फसली खसरा जिसे रबी एवं खरीफ के नाम से जाना जाता है, यानी 6 माह में भूमि का खसरा संबंधित राजस्व लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है और खसरे में मौके पर पाई गई स्थिति के अनुसार खसरे में पाई गई प्रविष्टि दर्ज करके आकृषित किए पाए जाने पर उसे जिलाधिकारी के पास उचित माध्यम से भेजा जाना चाहिए और स्वप्रेरणा के आधार पर ऐसी समस्त भूमियों को आकृषित घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसको स्टेट लायबिलिटी स्वप्रेरणा के संदर्भ में कहा जाएगा। किंतु राजस्व विभाग के द्वारा उक्त नियम का पालन कई वर्षों से अभिलेखों में नहीं किया जा रहा है और न ही तरमीमी नक्शा ही तैयार किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि राजस्व विभाग के संबंधित द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। राजस्व विभाग इस कमी को दूर न करके किसानों के मुआवजे को सक्षम प्राधिकारी अथवा आर्बिट्रेटर के स्तर पर आवासीय अथवा वाणिज्यिक भवन की भूमि को कृषि भूमि का मुआवजा बाजारू मूल्य के रूप में दिया जाना। जहाँ तक 143 अथवा धारा 80 का प्रभाव मात्र इतना है कि उक्त कृषि भूमि को रेवेन्यू दंड से मुक्त करना और पारित किए गए आदेशों में उक्त का उल्लेख भी किया जाता है, किंतु राजस्व विभाग के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। किसानों की शिकायत है कि उपरोक्त के संदर्भ में अधिग्रहण के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करने से पूर्व सभी संबंधित उप जिलाधिकारी गणों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि प्रक्रिया का पालन पूर्ण रूप से मौके के अनुसार अभिलेखों में पूर्ण कर लें, तभी नोटिफिकेशन कराई जाए, नहीं तो किसानों को अपनी जमीन की सहमति अधिग्रहण के संदर्भ में नहीं देने के लिए विवश होना पड़ेगा और 80% सहमति न प्राप्त होने पर भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकेगा। के साथ ये भी प्रकाश में आया धारा 80 के संदर्भ में जो आवेदन पत्र लंबित है उनका निस्तारण भी उप जिलाधिकारी गणों के स्तर पर ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है और तमाम पत्रावली लंबित है जिनका निस्तारण भी शीघ्र से शीघ्र करा दें। प्रभावित लोगों को अत्यंत परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सभी का निवारण अपने स्तर से कराया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है। अधिग्रहण से जुड़े सभी सक्षम प्राधिकारी गणों और उप जिलाधिकारी गणों को उक्त के संदर्भ में विसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की का अनुरोध जो है हम लोगों ने किया है और इसमें किसान भी हैं और
कहाँ गई भाई अब भट्टी जी? इसमें मैडम जो दफ़ा 80 फाइलें पेंडिंग हैं, हाँ वो सब डिसाइड हो जाए उसके पहले। एक बात का और भी हम लोग निवेदन करेंगे कि जो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है तब तक किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो है वह इम्पोज नहीं होता है। तो सुल्तानपुर चीरों से लघु एक्सप्रेस न्यूज़ को आज हमारी मौजूदगी हो चुकी है सुल्तानपुर जिले के जिला कार्यालय में, जहां पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और अपने कार्यों को लेकर के आए, जहां पर निस्तारण हेतु ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से अधिवक्ता संघ के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस कारण से इतनी बड़ी हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुई है। तो साथियों, यहाँ पर जो श्रेष्ठ वर दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि मैं चंद्रभान तिवारी जो कि सुल्तानपुर में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। और जो जी, तो अध्यक्ष जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस कार्य हेतु आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने सदस्यों के साथ, वह कार्य क्या है? पहली बात तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति में संयोजक अमोल वाजपेयी है और मैं मात्र सलाहकार हूँ। और आप अध्यक्ष से हमको संबोधित न करें जी अच्छा है, ज्ञात नहीं था तो जानकारी कर देना। तो अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर जिस विषय हेतु हुई है, क्यों हुई है? वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हुई है। भूमि अधिग्रहण पूरे प्रदेश में जो है एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जो है जाना जाता है और महत्वपूर्ण समस्या के रूप में जो है भी उत्पन्न हुआ है। विकास के नाम पर जो है सड़कों को निर्माण कराया जाना आवश्यक है, लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें उसमें जा रही हैं उनको उचित मुआवजा जो है, जिसको बाजारू मूल्य कहा जाता है, उसके अनुसार उनका मुआवजा जो है वो नहीं मिलता है। कार्य के संयोजक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या मुआवजे से ही किसानों का निस्तारण हो जाएगा? यहाँ पे मुआवजे का विषय नहीं उठाया गया है। यहाँ पे यह विषय उठाया गया है कि जो अभिलेख हैं, जैसे एक साल में एक कृषि वर्ष में जो है 2 फसली खसरा होता है और प्रत्येक खसरे में जो है हमेशा जो है 6 महीने का दौर होता है। तो जिन लोगों के मकानात बने हैं ज़मीन पर, उनको पर्ची नहीं लिखा जा सकता है और सो मोटो एक कार्रवाई होती है स्वप्रेरणा के आधार पर। उस पर जो है उनको सबको सर्वे कराकर जो है जो भूमियाँ आकर्षित के रूप में हैं उनको जो है दर्ज कराया जाना चाहिए और दर्ज कराए जाने के बाद जो है और उसका मुआवजा जो है वह तभी जो है बनाया जा सकता है और नोटिफिकेशन भी उसी समय जो है जारी किया जाएगा। तो संयोजक से मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस कार्य हेतु आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो आप किस राजमार्ग अथवा कहाँ पर स्थित है? अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग ये किसानी क्षेत्र तक जो है कटका तक जो है, इसमें अधिकांश किसानों की भूमि जो है वो अधिग्रहित किए जाने के लिए जो है प्रस्तावित है। अरे पूर्व अध्यक्ष से बात कर लीजिए। यहाँ पर उपस्थित इस कार्य के अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए जिसे हमें भी ज्ञात हो। मैं गिरजा प्रसाद शुक्ला एडवोकेट, मैं इसके पहले 2022 से 23 में मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। वर्तमान हमारे मित्र आप हुए हैं 23 से 24 के लिए, मैंने वर्तमान अध्यक्ष हूँ और अपने आज जो एडवाइजरी बोर्ड हमारे यहाँ बना हुआ उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कार्य के संयोजक तथा अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं, उनके साथ साथ कई जो है अधिवक्ता संघ के लोग भी उपस्थित हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो ये समिति बनाई गई है आप लोगों के द्वारा, क्या ये किसानों के कार्यों का, किसानों के हितों के बारे में जो है निस्तारण करवा पाएगी? निश्चित रूप से करवा पाएगी, क्योंकि हम लोग उसको प्रेशर बनाएंगे शासन पर कि किसानों के साथ कोई अहित किसानों को ना होने पाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और चूँकि राजस्व विभाग जो है अपनी मनमानी करता रहता है, इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को और मुख्यमंत्री को भिजवाया है डीएम साहब के थ्रू। तो किसानों के हित होना चाहिए, उनकी ज़मीनें जो जा रही हैं इस पर 4 लेन में, उसके लिए जो अधिग्रहण होगा उसके लिए तमाम फाइलें पेंडिंग हैं। तमाम फाइलें ऐसी पेंडिंग हैं जो आबादी क्षेत्र के लिए वो प्रस्तावित हैं पहले से। तो वो सब बातें जब पेंडिंग, जब तक उसका निस्तारण ना हो जाए तब तक इनका नोटिफिकेशन पहले हम लोग निस्तारण कर देना चाहिए। क्या ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के भी निगाह में
संभव हो पाएगा कि उनकी निकासी की जाए? संभव हो पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मैक्सिमम मुआवजा दिया जाएगा, तो जो रियल मुआवजा बनना चाहिए वो उस मुआवजे के लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी की डकैती डालने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने जो हमारी रियल प्रॉपर्टी है उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और उसके संबंध में जो मामले पेंडिंग है किसानों के, जिनकी अप्रोच नहीं हो सकती ऊपर तक, उनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं यहाँ आकर के डीएम साहब के सामने। धन्यवाद। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लोकेश पांडे, लघु एक्सप्रेस न्यूज़ आप देख रहे थे गाँव टोटी और से।